महादेव डमरू का रूप क्यों ले लिए और माता पार्वती त्रिशूल का रूप क्यों ले लिए, आइए जानते हैं। इस कथा में घने वन की निस्तब्धता में भगवान शिव तपस्या में लीन बैठे थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, मंद समीर और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पावन बना रहा था। तभी नन्हे गणेश वहां आए और विनम्र स्वर में बोले, पिताश्री माताश्री कहाँ हैं? भगवान शिव ने नेत्र खोलकर स्नेहपूर्वक कहा, पुत्र तुम्हारी माता धरती पर पधारी है। वे अपने भक्तों की झोली भर रही हैं। जब तक वे सभी भक्तों को आशीर्वाद नहीं दे देती तब तक वापस नहीं आएंगी। ये सुनकर गणेश की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, पिताश्री मुझे माताश्री के पास ले चलिए, मुझे उनकी गोद में जाना है। भगवान शिव ने उन्हें समझाते हुए कहा, पुत्र मैं ही तुम्हारा माता और पिता दोनों हूँ। गणेश ने रूंधे स्वर में कहा, पिताश्री मुझे तो माताश्री की गोद में ही सोना है। भगवान शिव ने स्नेह से कहा, आओ पुत्र मेरी गोद में आकर लिपट जाओ। गणेश तुरंत उनके अंक में समा गए। कुछ क्षण पश्चात शिव बोले, अब हमें तुम्हारी माता के पास चलना चाहिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस धरती पर सभी प्राणी उन्हें कितना प्रेम करते हैं। दोनों धरती पर उतरे और घने वन की ओर चल पड़े। वहां माता पार्वती भक्तों को आशीर्वाद दे रही थीं। जैसे ही उनकी दृष्टि भगवान शिव पर पड़ी वे मुस्कुराईं। गणेश ने पुकारा, माँ। भगवान शिव बोले, हे देवी अब तो अपने पुत्र को अपनी गोद में उठा लीजिए। इतना सुनते ही माता पार्वती हंसते हुए वन की ओर दौड़ पड़ी। शिव और गणेश भी उनके पीछे पीछे चले। माता पार्वती ने मधुर स्वर में कहा, हे प्रिय स्वामी यदि आप मुझे पाना चाहते हैं तो मुझे खोज कर दिखाइए। इतना कहकर वे असंख्य त्रिशूलों के रूप में प्रकट हो गईं। चारों ओर समान आकार और तेज से चमकते त्रिशूल खड़े हो गए। यह देखकर गणेश बोले, पिताश्री इतने त्रिशूलों में हम माताश्री को कैसे पहचानेंगे? भगवान शिव कुछ क्षण ध्यान मग्न रहे। फिर वे दिव्य डमरू के रूप में प्रकट हो गए और तीव्र गति से नाद करने लगे। डमरू की ध्वनि से समस्त वन गूंज उठा। उसी समय एक त्रिशूल धीरे धीरे झूमने लगा। वह झूमते झूमते आकाश में उठा और उसके मध्य से माता पार्वती अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गईं। उन्होंने कहा, हे स्वामी अब आप अपने वास्तविक रूप में पधारें। भगवान शिव अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुए। गणेश आनंदित होकर माता की गोद में जा बैठे। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक उन्हें आलिंगन में भर लिया और भगवान शिव के चरणों में पुष्प अर्पित किए। तीनों पुनः वन की ओर विहार करते हुए चले गए। जाते जाते गणेश ने मुस्कुराकर कहा, जो कोई इस कथा को सुन रहे हैं उसने मेरे मां पार्वती के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं।